नमः शिवाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने ही ब्लॉग त्रिशूल ब्लॉग में। दोस्तों, देख रहे हो गेटअप, है ना? आज वाइट शर्ट है क्योंकि आज सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है। तो प्यार से भोलेनाथ को याद करते हैं, हर हर महादेव। ठीक है दोस्तों, तो बात यह है कि कांवड़ यात्रा के दिन नज़दीक पे नज़दीक आते जा रहे हैं। आज सोमवार है और तकरीबन मेरे ख्याल से 22 या 20 दिन शेष रह गए हैं। आज हो गई कितनी तारीख? 20 तारीख। 10 ये, 10 वो, मतलब 22 दिन रह गए हैं। 22 दिन बाद कांवड़ यात्रा हमारी पूरी हो जाएगी। अगर जाने का दिन देख लो तो 18 दिन रहते हैं, 18-17 दिन बाकी हैं। इसी बीच बाइक की सर्विस करानी है, ड्रेस वगैरह लेना है, तैयारी करनी है, तो टाइम तो लगेगा। और चीज़ें भी बहुत सारी होंगी उसमें। अब की बार की यात्रा कैसी है? वैसे गैस, कल मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हुआ था, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस बार की तो खैर कांवड़ यात्रा में आपको बता ही दे रहा हूँ। बट जो हम हरिद्वार से जाएंगे, बट जो नेक्स्ट जो कांवड़ यात्रा आने वाली है ना, 2027 की प्लानिंग अभी से मैं करने जा रहा हूँ। जो अब मैं अकेले में बता रहा हूँ आपको कि भाई 2027 की जो कांवड़ यात्रा होगी उसमें जल हम गंगोत्री से उठाएंगे। गंगोत्री से जल उठाएंगे, उसके बाद एक दिन हरिद्वार स्टे करेंगे, फिर हरिद्वार से हरिद्वार गंगोत्री से जल उठाएंगे और सीधा फिर फरीदाबाद आएंगे। ये है प्लान हमारा। तो गैस, गंगोत्री जाने के लिए अभी तो खैर प्लान नहीं है, बट मैं एक बार वैसे अमित भोला से कंफर्म करूँगा कि उसका क्या प्लान है। अगर है तो अब की बार ही देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट तो हमारा गंगोत्री का प्लान है। तो 1-2 दिन हमारा, 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी हो सकता है, 3-4 दिन का ट्रिप हो सकता है, 5 दिन का। बट ये है कि एक्साइटमेंट पूरी रहेगी, पूरी तैयारी के साथ रहेगी और किसी प्रकार की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और मैं आपको दिखाता हूँ, टाइम देखिए अभी 9:30 हो रहा है और आज 20 जुलाई है दोस्तों। ठीक है, तो बस पता नहीं क्यों ऐसा मेरे मन में आया, मैंने बोला कि चलो गंगोत्री से अब की बार जल उठाने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम हरिद्वार से ही जल उठा रहे थे। तो ये हमने अभी प्लान बनाया है। तो अभी देखो, ये तो मैंने अभी बोला है, अभी अमित भोला को देखो क्या करता है या क्या नहीं करता है। बट नेक्स्ट ईयर 90% मेरा गंगोत्री से ही जल लाने का प्लान है। चाहे कितनी देर लग जाए, चाहे तो हम हरिद्वार स्टे करेंगे एक रात के लिए, उसके बाद भोर में सुबह ही निकल जाएंगे बाइक लेके गंगोत्री के लिए सीधा। ठीक है, या सीधा ही निकल लेंगे हरिद्वार रुक के पहले जाएंगे तो, लेकिन एक बार हरिद्वार जरूर रुकेंगे। फिर उसके बाद लौटते टाइम हरिद्वार को बस केवल ऐसे जय बोलेगी करके, जय गंगा मैया करके, और तुरंत वापस। तो बस, क्योंकि ना कुछ नया भी होना चाहिए कुछ ट्रिप में है, को हमेशा वही ट्रिप रहेगी तो फिर उतना फिर एक्साइटेड होता नहीं है इंसान। खैर, एक्साइटेड तो खैर हमेशा हम रहते हैं, कांवड़ यात्रा की बात है। इस टाइम दोस्तों एक चीज़ और आपको बताऊं कि आगे अभी मेरा जो भी ब्लॉग बन रहा है डेली का, तो उसमें मैं आपको कांवड़ यात्रा के ही बारे में बता रहा हूँ। अभी मैं अपनी पर्सनल कोई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी पर्सनल मेरा कांवड़ यात्रा के ऊपर ही सारा मन बैठा हुआ है। तो इसलिए जैसा भी होता है कांवड़ यात्रा के बारे में दिशा निर्देश, वार्निंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप बाइक से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, कैसे भी जा रहे हो, तो देखिए दोस्तों, कांवड़ यात्रा में जाने पे तबीयत ख़राब होना भी बहुत बड़ी एक चैलेंज हो जाती है, बुखार भी हो जाता है। मेरे को ऐसा 2 बार हुआ है बीते 10 सालों में। बीते 10 सालों में मैं आपको बताऊं, मुझे 2 बार बुखार हुआ है। हरिद्वार पहुंचने पे 108 डिग्री, 109 डिग्री बुखार,
भाई साहब बहुत तगड़ा बुखार, लेकिन अब जज्बा वही है कि भाई यात्रा करनी पूरी है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए भाई दवाई अपने पास ज़रूर रखो। वैसे तो शिविर वगैरह होते ही हैं, बट आप अपनी तरफ से दवाई वगैरह रखो, पेन किलर वगैरह। अगर आपको वो है, दर्द है, जैसे आप रात में रुकते हो, जब बाइक से निकलते हो लंबा ड्राइव करके और रात को रुकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो आप थक जाओगे, जल्दी जल्दी थकोगे, ठीक है। क्योंकि आप कोई इतनी हैबिट होगी नहीं इतना लॉन्ग ड्राइव करने की, तो इसलिए आप जब रात को जब रुकोगे तो आप थक जाओगे बहुत बुरी तरीके से। तो एक पेन किलर खा के ही सोना, वो आपको काफ़ी आराम देगा, काफ़ी रिलीफ भी देगा आपकी बॉडी को, ठीक है। पेन किलर और एक कैल्शियम की गोली, ये 2 चीज़ें खा लेना, तो इससे काफ़ी ही राहत रहेगा शरीर में। बाकी एज एज के ऊपर मेंटेन करता है कि आपकी एज कितनी है। आप 20 से 25 साल की एज के ग्रुप में हो, 25 से 30 साल की एज के ग्रुप में हो, या 18 से 25 के एज ग्रुप में हो, या 35 प्लस में हो, जैसे हम लोग हैं। हम लोग 35 प्लस कैटेगरी में चल रहे हैं, तो इसलिए हमें पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले 10 साल पहले की बात अलग थी दोस्तों, आज 10 साल बाद की बात अलग है। बट ये है कि जोश में तो कोई कमी नहीं है, बट ये है कि फ़र्क पड़ता है बाइक लंबा चलाने पे ना। अमित भोला भी कह देता भाई साहब अब तो कमर जवाब देगी, अब कहीं रोक लो। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, रोक लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये नहीं है कि आपको ताकत महसूस हो रही है तो आप चलाते चलो बाइक को। अब पीछे वाला पिलियन राइडर जो है वो बेचारा परेशान हो रहा है, वो सोच रहा है, उसके मार्ग कह नहीं रहा है आपसे कि भाई कैसा भी है कि भाई रोक लो कहीं पे, तो ऐसा ना करें, ठीक है। तो दोस्तों, पिलियन राइडर का हमेशा सम्मान करें, ठीक है। अपने पिलियन राइडर और ड्राइवर का भी, जो बाइक आपका चला रहा है या जिसकी बाइक अगर वही चला रहा है तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हो और आपकी बाइक है तो आप ही चलाना प्रेफर करो, मैं आपको बताता हूँ वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने दोस्त को मत दो चलाने को, क्योंकि आपका हाथ आपकी बाइक पे सधा हुआ है, दूसरे का हाथ उतना सधा हुआ होता नहीं है, और फिर रास्ते अनजाने होते हैं, तो फिर आप ऐसा गलती मत कीजिएगा। एक्सीडेंट के खतरे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी उसमें गाड़ियाँ इतनी चलती रहती, कांवड़ यात्रा की गाड़ियाँ, जो कैंटर वैंटर हैं ना, वो बेहिसाब झूमते हुए चलते हैं, तो वो अपनी धुन में चलते हैं भाई। तो उन्हें कोई होश नहीं, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर कैंटर से आप पीछे में लड़ गए या कुछ चोट चाट लग गया तो दिक्कत होती है, क्योंकि हेलमेट वगैरह हम कोई वियर करके जाता नहीं है। मैं खुद नहीं जाता हेलमेट वियर करके, क्योंकि हेलमेट वियर करके कोई नहीं पाएगा कि यात्रा ऐसी कोई पर्सनल मैं नहीं जा रहा हूँ ना कि मैं हेलमेट वो करके जाऊँ। इसलिए दोस्तों, आप जाएं तो देखो, एक तो 2 गॉगल्स आपको रखने पड़ेंगे। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तब तो आपको बेनिफिट एक चीज़ का है कि आपको परमानेंट आप चश्मा लगा के रखते हो, तो थोड़ा सा धूल वगैरह अंदर नहीं जाती। बट रात के टाइम वो वाइट वाला चश्मा चाहिए, ठीक है। रात के टाइम वाइट वाला चश्मा, दिन के टाइम ब्लैक वाला या पोलरिस जो येलो वाला चश्मा होता है वो बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी हो सकती है। बहुत तेज धूप होगी तो आपको बाइक चलाना बहुत दिक्कत होगी। चश्मा पहने रहोगे तो बहुत रिलीफ से चलाओगे बाइक को। तो चश्मा दोनों ले लेना भाई, दोनों हर बार मैं लेता हूँ। दोनों चश्मा लेने से बहुत सही रहता है। रात के टाइम वाइट वाला गॉगल अपना लगा लिया तो एकदम क्लियर दिखाई देगा आपको, और कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं उसमें, क्या बोला मैंने, हाँ, बिना चश्मा की बहुत दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। बताते हैं, फिर मिलते हैं कल, आपको और भी चीज़ें बताता हूँ मैं कांवड़ यात्रा के दौरान। पहली कांवड़ यात्रा के बारे में मैं कल बताऊँगा आपको। ओके दोस्तों, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जल्दी से, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, हर हर महादेव।